और दोस्तों, मैं रंजीत कुमार टॉपर्स कोचिंग सेंटर सिवान का डायरेक्टर आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आइए देखते हैं जैव प्रक्रम एवं पोषण पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन है कि विषमपोषी जीव जो होते हैं निम्नलिखित में किस पर आश्रित रहते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए विषमपोषी जीव किसे कहते हैं। वैसे जीव जो भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं या अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं, उसी को विषमपोषी जीव कहते हैं। तो विषमपोषी जीव जो होते हैं वो भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया है। पहला कवक, दूसरा शैवाल, तीसरा हरे स्वपोषी पौधे और चौथा जो दिया है मिट्टी। तो याद रखिएगा, विषमपोषी जीव जो होते हैं भोजन के लिए हरे स्वपोषी पौधों पर निर्भर रहते हैं, यानी इसमें ऑप्शन आपका ग सही है। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में सूर्य की विकिरण ऊर्जा को ग्रहण करके उससे बदला जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण जो प्रक्रम होता है उसमें सूर्य की विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से पहला ऑप्शन सही है। रासायनिक ऊर्जा में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में सूर्य की विकिरण ऊर्जा को बदला जाता है। आइए देखते हैं नया क्वेश्चन। बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो सबसे पहले स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं? हरे पेड़ पौधों में जो पोषण होता है उसी को स्वपोषी पोषण कहते हैं। यानी वैसे जीव जो अपना भोजन खुद बनाते हैं उसी को स्वपोषी बोलते हैं। और स्वपोषी जीव जो होते हैं वो आपके हरे पेड़ पौधे होते हैं। तो याद रखिएगा, हरे पेड़ पौधों के लिए आवश्यक है। तो उसमें से हरे पेड़ पौधों के लिए हरे पेड़ पौधे पोषण में यानी भोजन बनाने की क्रिया में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पेड़ पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए। तो इनमें से सभी ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन घ। जरूर याद रखिएगा, ये हमेशा क्वेश्चन पूछता है कि स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए आपका कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, यानी इनमें से सभी आवश्यक है। आइए देखते हैं नया क्वेश्चन। बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन आपका कार्बन डाइऑक्साइड से बाहर निकलता है। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला जल से, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड से और तीसरा ग्लूकोज से और चौथा पनहरित से। तो याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड से बाहर निकलता है। आइए देखते हैं नया क्वेश्चन। बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन है। वे पौधे जिनका पोषण सड़ी गली चीज़ों पर आश्रित रहता है उन्हें क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, वैसे पौधे जिनका पोषण सड़ी गली चीज़ों पर आश्रित रहता है उसको मतलब मृतजीवी बोलते हैं। मरे हुए जीवों को जो खा करके अपना पोषण की क्रिया को पूरा करते हैं उसको मृतजीवी को बोलते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन है। पहला परजीवी, दूसरा मृतजीवी, तीसरा स्वपोषी और चौथा परपोषी। तो इसको याद रखिएगा, मृतजीवी जो होते हैं उन्हीं का पोषण सड़ी गली चीज़ों पर आश्रित रहता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन होगा, इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। आइए देखते हैं नया क्वेश्चन। बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन है। 6वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश संश्लेषी अंगक का मतलब प्रकाश संश्लेषण कैसे पौधों में होता है। तो याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण अंगक जो होता है उसको हरित लवक बोलते हैं। तो हरित लवक को प्रकाश संश्लेषी अंगक बोलते हैं। इसमें आपका 4 ऑप्शन दिया, हरित लवक, पत्ती, स्टोमेटा और जड़। तो इसमें याद रखिएगा, हरित लवक जो होता है उसी को प्रकाश संश्लेषी अंगक बोलते हैं या प्रकाश संश्लेषी इकाई बोलते हैं। आइए देखते हैं नया क्वेश्चन। बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन है। ग्रहणी भाग है। तो ग्रहणी जो होता है वह किसका भाग होता है? तो याद रखिएगा, ग्रहणी जो होता है वह छोटी आंत का भाग होता है। इसमें 4 ऑप्शन है, मुखगुहा, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। तो याद रखिएगा, ग्रहणी जो होता है वो छोटी आंत का भाग होता है। नया क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान है। हरे पौधों में पोषण की विधि कहलाती है। तो हरे जो पौधे होते हैं उनमें पोषण की विधि वह क्या कहलाती है? उसको हम स्वपोषण बोलते हैं। हरे पेड़ पौधे जो होते हैं स्वपोषी होते हैं, यानी अपना भोजन खुद बनाते हैं। इसीलिए हरे पेड़ पौधों में पोषण की क्रिया जो होती है उसको हम स्वपोषण बोलते हैं। तो स्वपोषण हरे पेड़ पौधों में पोषण की विधि कहलाती है। प्राणी संपोषण में आपके कोई जीव प्राणियों की तरह भोजन को ग्रहण करता है। परपोषण में जीव दूसरे जीवों पर आश्रित रह करके भोजन को ग्रहण करता है। तो 8वां, हरे पौधों में पोषण की विधि क्या कहलाती है? तो स्वपोषण कहलाती है।
आइए देखते हैं नया क्वेश्चन, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। अमीबा क्या है? तो याद रखिएगा अमीबा क्या है। तो अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ये सभी जो है प्राणी संपोषी जीव हैं। आपको बताया गया है परपोषी जीव जो होता है वह कई प्रकार का होता है, जिसमें प्राणी संपोषी जीव होता है, मृतजीवी होता है, परजीवी होता है। तो अमीबा जो है प्राणी संपोषी जीव है, यानी अमीबा जो है उसमें भोजन ग्रहण करने की क्रिया जो है प्राणियों की तरह ही होती है। तो इस अमीबा क्या है? तो प्राणी संपोषी जीव है। इसमें 4 ऑप्शन दिया है। स्वपोषी, तो स्वपोषी जो है हरे पेड़ पौधों को बोलते हैं। मृतजीवी, मरे हुए जीवों को जो खाता है। प्राणी संपोषी यानी प्राणियों की तरह ही भोजन को ग्रहण करता है। तो अमीबा जो है याद रखिएगा प्राणी संपोषी जीव है। ग ऑप्शन सही होगा। नया क्वेश्चन, बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन है। मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ आरंभ होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनुष्य में पाचन की क्रिया जो है कहाँ आरंभ होती है? तो याद रखिएगा मनुष्य में पाचन की क्रिया जो है आपका जो है मुख में ही शुरू होती है। मुख से ही जो है मनुष्य में पाचन की क्रिया शुरू होती है। इसमें 4 ऑप्शन दिया है। मलाशय में, तो मलाशय तो आखिरी पाचन तंत्र का भाग होता है, वहाँ मल जो है इकट्ठा होता है, या वहाँ से जो है शरीर मतलब भोजन का बेकार पदार्थ बाहर निकलता है। अग्नाशय में भी नहीं हो सकता है, ग्रहणी में भी नहीं हो सकता है। तो इसका मुख में ही जो है मनुष्य में पाचन की क्रिया जो है प्रारंभ होती है। नया क्वेश्चन, बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन है। यकृत में कौन सा रस निकलता है? तो याद रखिएगा यकृत जो होता है उसमें जो है आपका जो है यकृत से जो है आपका जो है पीत रस निकलता है। लार रस तो निकलेगा नहीं, लार आपका जो है दूसरा हो गया। यकृत से कौन सा रस निकलता है? बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन है। तो यकृत से जो है जठर रस जठर ग्रंथि से निकलता है, आंत रस आंत ग्रंथि से निकलता है, और जो है यकृत से जो है पीत रस निकलता है। याद रखिएगा आपका जो है यकृत से जो है कौन सा रस निकलता है? तो पीत रस निकलता है। ग नंबर ऑप्शन जो है सही होगा। नया क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान है। प्रकाश संश्लेषण होता है तो कवक में होता है, जंतुओं में होता है, हरे पौधों में होता है, परजीवी में होता है। याद रखिएगा प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया होती है वह हरे पेड़ पौधों में ही होती है। ऑप्शन जो है ग सही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होगा। आइए देखते हैं नया क्वेश्चन, बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन है। हरे पौधे क्या कहलाते हैं? पहला उत्पादक है, दूसरा अपघटक है, तीसरा उपभोक्ता है, और चौथा जो है आहार श्रृंखला है। तो हरे पौधे जो है उत्पादक होते हैं, क्योंकि भोजन का उत्पादन जो है हरे पेड़ पौधों पर ही होता है। तो हरे पेड़ पौधे जो है वह क्या कहलाएंगे? तो उत्पादक कहलाएंगे। जरूर याद रखिएगा हरे पेड़ पौधे जो है उत्पादक होते हैं। पहला ऑप्शन सही है। आइए देखते हैं नया क्वेश्चन, बिल्कुल ही आसान है। आमाशय की जठर ग्रंथियों से कौन सा अम्ल स्रावित होता है? तो आमाशय की जठर ग्रंथियाँ जो होती हैं उससे आमाशय रस निकलता है या जठर रस निकलता है, उसी को हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया। पहला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दूसरा सल्फ्यूरिक अम्ल, तीसरा नाइट्रिक अम्ल, और चौथा उपयुक्त सही। तो याद रखिएगा आमाशय की ग्रंथियों से जो है आपका जो है कौन सा अम्ल निकलता है? तो आमाशय की ग्रंथियों से जो है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जो है हम जठर रस बोलते हैं, या इसी को जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं, या आमाशय रस भी इसको बोलते हैं। आइए देखते हैं नया क्वेश्चन, बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वे सभी प्रक्रम जिसमें जीवों का अनुरक्षण होता है क्या कहलाता है? तो वैसे प्रक्रम जिससे जीवों का अनुरक्षण होता है उसी प्रक्रम को हम जो है जैव प्रक्रम कहते हैं। याद रखिएगा जैव प्रक्रम के द्वारा जो है जीवों का अनुरक्षण होता है, यानी जीव जो है अपने आप को जिंदा रखते हैं जैव प्रक्रम के द्वारा। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला जैव प्रक्रम है, दूसरा जो है आपका प्रकाश संश्लेषण है, तीसरा पोषण है, और चौथा श्वसन है। तो याद रखिएगा वे सभी प्रक्रम जिसमें जीवों का अनुरक्षण होता है उसी को हम जो है जैव प्रक्रम कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जीवों का अनुरक्षण जो है जैव प्रक्रम के द्वारा होता है। पहला ऑप्शन सही है। आइए देखते हैं नया क्वेश्चन, बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि वैसे जीव जो अपना भोजन खुद बनाते हैं क्या कहलाते हैं? तो जो जीव अपना भोजन खुद बनाते हैं उसी को जो है स्वपोषी जीव बोलते हैं, या हरे पेड़ पौधे होते हैं तो हरे पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन है। पहला स्वपोषी, दूसरा विषमपोषी, तीसरा इनमें से दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा वैसे जीव जो अपना भोजन खुद बनाते हैं उसी जीव को जो है स्वपोषी जीव बोलते हैं। इसको जरूर दिमाग में रखिएगा। पहला ऑप्शन सही है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन है। वैसे जीव जो अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? तो वैसे जीव जो अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं उसी को विषमपोषी बोलते हैं या परपोषी बोलते हैं। इसमें जो है हरे पेड़ पौधों को छोड़ करके बाकी सभी जीव जो है विषमपोषी जीव ही होते हैं।
तो याद रखिएगा, केवल हरे पेड़ पौधे जो हैं या अपने भोजन जो खुद बनाते हैं उसको स्वपोषी बोलते हैं, और जो अपना भोजन खुद नहीं बनाता है उसको विषमपोषी बोलते हैं। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि अपना भोजन खुद जो जीव नहीं बनाता है उसको क्या बोलते हैं, तो विषमपोषी, याद रखिएगा। नया क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन है, अमीबा किस प्रकार का जीव है। तो याद रखिएगा, अभी यह क्वेश्चन मिला हुआ था, अमीबा जो है किस प्रकार का जीव है। तो अमीबा जो है प्राणी संपोषी जीव है, यानी अमीबा में पोषण की क्रिया जो है प्राणियों की तरह ही होता है, भोजन ग्रहण करने की क्रिया जो है प्राणियों की तरह ही होता है। नया क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन समाप्त होने वाला है। अमीबा अपना भोजन किसकी सहायता से ग्रहण करता है। तो याद रखिएगा, अमीबा जो है उसमें भोजन को ग्रहण करने के लिए जो है कोई निश्चित स्थान नहीं होता है, उसके शरीर के चारों तरफ जो है कुटपाद फैले होते हैं, उसी कुटपाद की सहायता से अमीबा जो है भोजन को ग्रहण करता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया है, पहला मुख से, दूसरा मुख गुहा से, तीसरा ग्रसनी से। तो याद रखिएगा चौथा कुटपाद से, तो चौथा कुटपाद आपका सही होगा। अमीबा जो है अपना भोजन जो है कुटपाद से ही ग्रहण करता है। नया क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान है, आहार नाल की सबसे लंबी नली कौन सी होती है। तो याद रखिएगा, आहार नाल की सबसे लंबी नली जो है, इसमें 4 ऑप्शन दिया, ग्रसनी, ग्रास नली, छोटी आंत, बड़ी आंत। तो आहार नाल की सबसे लंबी नली जो होती है वह छोटी आंत होती है, जरूर याद रखिएगा। छोटी आंत की लंबाई 6 मीटर होती है, नया क्वेश्चन में मिल भी रहा है। बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन है। नया क्वेश्चन जो है पूछ रहा है कि छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है। तो छोटी आंत की लंबाई जो है 6 मीटर होती है, जरूर याद रखिएगा। छोटी आंत की लंबाई जो होती है वह 6 मीटर होती है। नया क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान है, आहार नाल की लंबाई कितनी होती है। तो आहार नाल जो होता है उसकी लंबाई जो है, बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन है, हमेशा पूछता है यह क्वेश्चन। आहार नाल की लंबाई 8 से 10 मीटर होती है, याद रखिएगा। आहार नाल की लंबाई जो है 8 से 10 मीटर होती है। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन ऑप्शन जो है ख सही है, 8 से 10 मीटर जो है आहार नाल की लंबाई होती है। नया क्वेश्चन जो है बिल्कुल ही आसान है, मनुष्य के आमाशय में एक दिन में कितना जठर रस का स्राव होता है। यह क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट है। मनुष्य के आमाशय में एक दिन में जो है लगभग जो है 3 लीटर जठर रस का स्राव होता है, याद रखिएगा। इसमें पहला ऑप्शन दिया है 1 लीटर, दूसरा 2 लीटर, तीसरा 3 लीटर और चौथा 4 लीटर। तो मनुष्य के आमाशय में जठर रस जो है, जिसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं, आमाशय रस बोलते हैं, उसका स्राव जो है 3 लीटर होता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नया क्वेश्चन जो है बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन है, आमाशय की दीवार पर होने वाले घाव को क्या कहते हैं। तो आमाशय की दीवार के अंदर जो है, जो अंदर की तरफ धंसा हुआ घाव होता है, उसी को हम जो है पेप्टिक अल्सर बोलते हैं। बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन है। इसमें 4 ऑप्शन है, पहला आपका जो है पेप्टिक अल्सर है, दूसरा जो है पेप्टिक घाव है, और तीसरा जो है आपका जो है घाव है, और चौथा इनमें से कोई नहीं है। तो याद रखिएगा, पेप्टिक अल्सर जो है आमाशय की दीवार में होने वाला घाव है। नया क्वेश्चन जो है बिल्कुल आसान है, मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू होती है। तो याद रखिएगा, मनुष्य में पाचन की क्रिया जो शुरू होती है वह मुख से ही शुरू होती है, बिल्कुल ही आसान है। आमाशय से शुरू नहीं होती है, आमाशय में भोजन आकर के जो है आमाशय रस निकलता है, वहीं से पहले पचना शुरू होता है, लेकिन पाचन की क्रिया जो है मुख से ही शुरू हो जाती है, लार के द्वारा। नया क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन है, यकृत का भार या वजन कितना होता है, हमेशा क्वेश्चन पूछता है। तो यकृत का भार या वजन जो है, इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन जो है आपका 1.5 किलोग्राम है, दूसरा आपका 1.2 kg है, दूसरा 2 kg है, तीसरा जो है 3 kg है। तो याद रखिएगा, यकृत का भार जो होता है आपका 1.5 किलोग्राम होता है, हमेशा यह क्वेश्चन पूछता है। नया क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन प्राणी संपोषी जीव है। तो प्राणी संपोषी जीव जो होता है उसमें 2 जीव आता है, आपका अमीबा आता है और दूसरा पैरामीशियम आता है। तो इसमें जो है आपका जो है अमीबा और पैरामीशियम जो है दोनों सही है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया अमीबा, दूसरा पैरामीशियम, तीसरा आपका इनमें से दोनों। तो आपका क और ख जो है दोनों आपका सही होगा। आखिरी क्वेश्चन है कि वह जैव प्रक्रम जिसके द्वारा जीव भोजन के पोषक तत्वों को ग्रहण करता है क्या कहलाता है। तो वह जैव प्रक्रम जिसके द्वारा जीव भोजन के पोषक तत्वों को ग्रहण करता है उसको हम पोषण बोलते हैं। श्वसन की क्रिया में जो है जीव सांस लेता है, परिवहन की क्रिया में जीव मतलब उपयोगी और बेकार पदार्थ को ढोता है, जनन की क्रिया में जीव नए जीव को जन्म देता है। तो पोषण की क्रिया में ही जीव जो है भोजन के पोषक तत्वों को ग्रहण करता है, इसलिए जो है इसमें ऑप्शन जो है ग सही है। तो इस तरह से जैव प्रक्रम एवं पोषण पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है आपका जो है बहुत इंपॉर्टेंट ये सारे क्वेश्चन था, जरूर इसको तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों, आपको काम हमारा पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें।
यदि सब्सक्राइब कर लिए हैं तो दूसरे विद्यार्थियों के पास शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।